हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों ने अपने जितने भी उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, वो उतार दिए हैं। जननायक जनता पार्टी ने भूपेंद्र मलिक को अपना प्रत्याशी है वो सोनीपत लोकसभा सीट के लिए वो बनाया। भूपेंद्र सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप चुनाव है वो लड़ रहे हो। किन मुद्दों को लेकर मैदान में है वो जाओगे? हम किसान, कमेरे और युवा के मुद्दों को लेकर जाएंगे। जो केंद्र में किसान के विरुद्ध नीतियां बनाई हैं सरकार ने, उन किसान हित में जो एक किसान के हित में फैसले लागू करवाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमारा लक्ष्य ये है। सबसे बड़ा किसान कमेरे की आवाज़ को लोकसभा में पहुंचाने का मुद्दा है। सर, लेकिन आप किसान कमेरे वर्ग की बात है वो कर रहे हो, लेकिन हिसार में अन्य जगह लगातार किसान ही दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विरोध है वो कर रहे हैं। क्या इसका कोई सेटबैक है वो आपको लगता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि किसान आंदोलन में हमने देखा कि लगातार विरोध है वो हो रहा था, अब भी विरोध है वो हो रहा है। किसान सवाल है वो पूछ रहे हैं जननायक जनता पार्टी के नेताओं से। देखिए, किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे, ठीक है। और हमारा तो 2-4 जगह कांग्रेस ने प्रयास किया करवाने का, वो बेनकाब हो गए, वो पकड़े भी गए कौन थे। बीजेपी का कर रहे हैं और हमने तो किसान की सेवाएं करी है 4.5 साल में। आज किसान खुद समझ गया, मंडी में जा किसान से पूछो, 48 घंटे में किसान की पेमेंट का आ जाती थी और उठान इतना बढ़िया था, और जो किसान 2 घंटे में वापस घर आ जाता था। आज किसान याद कर रहा है दुष्यंत चौटाला जी को, आज याद आ रही है दुष्यंत चौटाला जी की। और जो उन्होंने हमारे सोनीपत के लिए करके दिखाया, मारुति जो 10 लाख कार प्रति वर्ष बनाए गए, इतना बड़ा उद्योग लाए, जो गुजरात चला गया था बीजेपी के राज में, तो उसको यहाँ लगवाने के जो श्रेय है दुष्यंत चौटाला जी है, क्योंकि उद्योग विभाग के मंत्री वो थे। और प्रदेश में जो सड़कों का 25,000 किलोमीटर नई सड़कें बनवाने का काम किया, इतने जो एक से एक बढ़िया काम किए। युवाओं के लिए भी 75% जो एक विधानसभा में कानून बनवा दिया, चाहे उस पर कुछ लोगों ने देखिए उस पर तो स्टे हो गया पूरे आपके कानून में। देखिए, विधानसभा में कानून बनाना काम होता है, कोर्ट का काम तो कोर्ट ही कर सकता है। इसमें कोई स्टे ले ले तो कोर्ट की प्रक्रिया तो सबसे ऊपर है, उसमें इनका काम था तो इन्होंने कर दिया। विधानसभा में कानून बनवाना काम था, वो बनवा दिया था। अभी एक सिफारिश है वो SIT द्वारा है वो की गई है कि 9518 करोड़ के लगभग एक शराब घोटाला है वो हरियाणा में हुआ। उस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने मुंह खोला तो अपना ही घर खराब हो जाएगा। उसको किस तरह से आप देख रहे हो भूपेंद्र जी? बड़े गंभीर आरोप हैं वो आप की पार्टी पर है वो लग रहे हो। इन आरोपों को दरकिनार करते हुए कैसे जनता का वोट है वो आप हासिल कर पाओगे? किस तरह से टक्कर है वो अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को है वो दे पाओगे? हरियाणा की जनता इन झूठे आरोपों को सुन के उब गई है। 4.5 साल से यही आरोप लगा रहे हैं, आज तक कोई वो लेके नहीं आ पाए सबूत। राय जात किसने रोका? उन्होंने खोले मुंह खट्टर जी, जब CM वो थे तो उनकी जिम्मेवारी तो उनकी थी। अगर कोई है जांच उसी टाइम करानी चाहिए थी। खट्टर जी ने क्यों आंखें मूंदते रहे? क्या उनका वो था? ये झूठे आरोप है, आज तक कोई सबूत नहीं लेके आ पाया। 4.5 साल से यही एक बात कह देते आरोप है शराब घोटाला। अभी कोई भी घोटाला लाइए ना। अभी इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो ये दावा करते हैं भूपेंद्र जी कि मैंने कई साल पहले बता दिया था मलाई खाने के लिए सरकार में दुष्यंत चौटाला है वो बैठा है। मैं किसान हितैषी हूँ, मैंने किसान आंदोलन के दौरान ऐलानाबाद से अपना इस्तीफा दिया, चुनाव है वो लड़ा। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभय सिंह चौटाला मैदान में है, अब उनके भी कैंडिडेट है वो धीरे धीरे मैदान में है वो आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के से कैसे टक्कर है वो ले पाएगी? क्योंकि जो मूलभूत वोटर था जननायक जनता पार्टी का वो इनेलो से आया था। कुछ बड़े चेहरे हैं, निशान सिंह आज कांग्रेस में है वो शामिल हो गए हैं, बगावत है वो जननायक जनता पार्टी में वो देखने को मिल रही है। बड़े बड़े चेहरे हैं वो दुष्यंत चौटाला से अपना हाथ है वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव में जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, नए आते हैं, इस तरह सभी दलों में ये जो स्वार्थी लोग होते हैं इधर से उधर आते जाते रहते हैं अपने निजी फायदे के लिए। ये कोई एक दल की बात नहीं है। कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के छोड़ के हमारी मार रहे हैं, हमारे छोड़ के इधर जा रहे हैं। ये तो चलता रहता है। और जो मुख्य तो 3 ही पार्टियाँ हैं हरियाणा में, और जो नई नई पार्टियाँ तो और भी उनका क्या जिक्र करें। जो पार्टी उनका और अन्य पार्टियों का जो मुकाबले भी उनका क्या जिक्र करें। उनको तो 4 जून को
जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता लग जाएगा। अभी 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर दी थी। करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली राय से विधायक भी हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो आधी से ज़्यादा लोकसभा है वो कवर कर ली है। लेकिन कांग्रेस के पास, जननायक जनता पार्टी के पास, इंडियन नेशनल लोकदल के पास वो समय ही नहीं बचा कि वो प्रचार प्रसार कर सकें, अपने लिए वोट मांग सके, गांव-गांव है वो जा सके। किस तरह से देखो, एक बड़ा सेटबैक की नज़रिए से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा समय है, चुनाव के लिए वो रह गया है, अभी उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है। क्या मानते हो आप भूपेंद्र जी, कितना टफ रहने वाला है खासकर चुनाव प्रचार प्रसार? देखिए, कोई टफ नहीं है, ये तो चुनावी प्रक्रिया आज शुरू हुई है 29 अप्रैल से। हर बार जो आखिरी दिन होता है वहाँ तक टिकटें बांटी जाती है। ये पहली बार बीजेपी जो अपने घमंड में आ गए, 1 महीना पहले प्रत्याशी उतारे हैं, इसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जो 400 पार का नारा दिया था, घटता घटता 200 आ गया, कभी 150 भी ना रह जाए इनका। प्रचार के लिए तो सभी का एक टाइम होता है, पहले तो कोई किसी के नाम ले रखो, अब ये फार्म भरेंगे उसी दिन प्रत्याशी माने जाएंगे। अब ये अदल बदल करने के चक्कर में भी है। जब से जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी की कितनी सीटें बदल रही है बीजेपी आपके हिसाब से? आपके पास क्या सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो सीटें बदलने की तैयारी कर रही है? हमें नहीं पता, ये तो जेजेपी के प्रत्याशी आने के बाद उनमें घबराहट होगी बीजेपी में। अच्छा जी, वो कौन सी बदलेंगे उनका काम है। जब कुछ तो आपके सूत्र तो कुछ कह रहे होंगे, राजनीतिक सूत्र तो कुछ कह रहे होंगे आपके भूपेंद्र जी। भैया ये तो जो उन्हें टिकट बांटनी है, बदलनी है, उनका काम है, हमें क्या पता ही नहीं। ये तो आज जो हमारी लिस्ट आई है उनमें वो खिलाट का माहौल है बीजेपी में। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल, कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी, बीजेपी ने मोहनलाल बड़ोली, दोनों ब्राह्मण चेहरे, इंडियन नेशनल लोकदल ने पूर्व सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड एसपी हैं भूपेंद्र सिंह अनुपदुया जी, माफ कीजिएगा, इधर से जननायक जनता पार्टी ने भूपेंद्र मलिक। क्या चल रहा है? कोई जातीय समीकरण साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही है पार्टी द्वारा? कोई जातीय समीकरण की बात नहीं है, ब्राह्मण की जात की कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ किसान कमेरे वर्ग की बात करते हैं। किसान कमेरे वर्ग से प्रत्याशी उतारा है तो जननायक जनता पार्टी ने उतारा है। अब इन देख लो, ब्राह्मण किसान है, ब्राह्मण हरियाणा में है भी, उत्तराखंड से लाने की क्या जरूरत पड़ी? बहुत किसान ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण को ही देनी थी, किसान ब्राह्मण को दे देते। एक जमुना पे रेती बिकवाता है, एक वो गंगा जी पे वहाँ कर्मकांड कराता है। तो अब देख लो किसान कौन सा इनमें? किसान मैं हो अकेला किसान आंदोलन में भी गया था, आप पता करो जाके। अच्छा, किसान यूनियन के नेताओं से पूछो मैंने कितनी मदद करी है किसानों की। अच्छा, हमारे वहाँ फिर दुष्यंत का विरोध क्यों करते हैं? जननायक जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? वो हैं? कांग्रेस ही करते, किसान नहीं करते। जो चौधरी देवीलाल के पोते विरोध नहीं कर सकते किसान कभी भी। इतना सम्मान है चौधरी देवीलाल के पोते का। जो किसान नहीं है वो कांग्रेस ही, किसान का चोला उठकर कांग्रेस ही कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी का विरोध है वो कांग्रेस है वो कर रही है, उसके कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं, और किसान कमेरी की बात लेकर वो मतदाताओं के बीच में है, वो जाएंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए संजय मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।